ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कार्य का सरल शब्दों में सिखा रहे हैं। 57वीं कार्य का है जिसमें बताया गया कि प्रकृति पुरुष की मोक्ष के लिए सहायता करती है। तो उसकी विस्तृत व्याख्या और सरल शब्दों में हम लोग को गुरु जी समझाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का सांख्य शास्त्र के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 57वीं कारिका पर विचार करेंगे, जिसका अवतरण प्रस्तुत करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि आपने ठीक कहा कि यह प्रकृति कृति ही महादाश सब जितना है ये पुरुष को भी मोक्षार्थ है और स्वार्थ के समान परार्थ के आरंभार्थ है। ये बात सही है, परंतु स्वार्थ और परार्थ के प्रति जो प्रवृत्ति होती है वो चेतन व्यक्ति की लिखी जाती है, क्योंकि चेतन व्यक्ति ही अपने स्वार्थ को ही समझता है, परार्थ को भी समझता है। और आपने जो प्रतिपादन किया है तो प्रकृति आपके सिद्धांत के अनुसार अचेतन है। तो जब प्रकृति अचेतन है तो वह अचेतना प्रकृति स्वार्थ या परार्थ में प्रवृत्त कैसे हो सकती है? तो इससे यह ज्ञात होता है कि प्रकृति का भी अधिष्ठाता कोई चेतन ही है। अगर ये कोई इसका समाधान देता है कि क्षेत्रज्ञ जो चेतन है तो वह क्षेत्रज्ञ चेतन भी है, जो प्रकृति को स्थापित कर सकता है, उसको अधिष्ठापित कर सकता है। तो फिर प्रकृति के स्वरूप का उनको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यह ज्ञात होता है कि जो प्रकृति है उसका अधिष्ठाता सर्वार्थदर्शी ईश्वर हो सकता है। उसी ईश्वर से ही यह प्रकृति संचालित होती है, ऐसा माना जा सकता है। तो इस विषय में समाधान देते हुए आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। जैसे छोटा सा गाय का या किसी भी प्राणी का बच्चा है, मनुष्य का, वो कैसे बढ़ता है, उसकी वृद्धि कैसे होती है? तो माँ के दुग्ध से होती है। अब आप बताइए कि माँ का जो दुग्ध है क्या वो चेतन है? क्या चेतन नहीं है, परंतु उस चेतन की वृद्धि में सहायक होता है। अगर दूध ना मिले उसको पीने के लिए तो उस बच्चे की वृद्धि नहीं होगी, वो आगे जाकर के किशोर या फिर युवा नहीं बन पाएगा। वैसे ही पुरुष के विमोक्ष के निमित्त जो प्रधान है प्रकृति, उसकी भी प्रवृत्ति होती है। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। जिस प्रकार वत्स अर्थात बछड़े के वृद्धि के निमित्त अज्ञ क्षीर की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जो क्षीर है वो भी अचेतन है,
तो अज्ञस्य अचेतनस्य क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति, तथा उसी प्रकार पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष के विमोक्ष के लिए जो प्रधान है, यद्यपि वो भी अचेतन, फिर भी उसकी प्रवृत्ति होती है। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, दृष्टम अचेतनमपि प्रयोजने वर्तमानम, प्रयोजन में अचेतन की भी स्थिति देखी जाती है, उसका भी प्रयोजन बनता, उसकी हेतुता बनती है। जैसे बछड़े की वृद्धि के लिए अचेतन क्षीर प्रवृत्त होता है, क्योंकि अगर क्षीर न मिले तो उस बच्चे की वृद्धि नहीं हो सकती। उसी प्रकार अचेतन प्रकृति भी पुरुष के विमोक्ष के लिए वो भी जो है प्रवृत्त होगी या प्रवृत्त होकर कार्य करती है। इस पर जिज्ञासा होती है कि भाई ऐसा है कि क्षीर की प्रवृत्ति में भी ईश्वराधिष्ठान निबंधन साध्यत्व होने के कारण न साध्यत्वेन व्यभिचार, वहां पर साध्यत्वेन व्यभिचार नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर वहां पर उस मां के स्तनों में दूध को प्रवृत्त करता है और इसलिए उस दूध के पीने से उस बालक की या बछड़े की वृद्धि होती है। तो क्षीर प्रवृत्ति में भी ईश्वराधिष्ठान की ही निबंधता मानी जाएगी, वही साध्य उसको मानना चाहिए। इसलिए साध्यत्वेन व्यभिचार नहीं होता, अर्थात कार्य कारण भाव में व्यभिचार नहीं होता है। इसी तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति, उनकी प्रवृत्ति में भी स्वार्थ और करुणता के होने के कारण वे जो है जगत सर्गाद व्यवर्तमाने प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वमपि आंतर्यता व्यावर्तत्व व्यावर्तयता, जो प्रेक्षक है, बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो है वह उसकी प्रवृत्ति स्वार्थ और करुणा के कारण होती है। स्वार्थ के कारण भी होती है और करुणा के कारण होती है। तो करुणा के बस और स्वार्थ बस जगत की सृष्टि में ही चेतन व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, और उसका होने से चेतन की जो प्रवृत्ति या व्यापार है उससे उत्पन्न होना भी जो है क्या होता है कि जो है प्रेक्षावता प्रवृत्ते स्वार्थ करुणाभ्याम व्याप्तत्वात् ते जगत सर्गाद व्यावर्तमान है। अगर उनको जगत की सृष्टि की प्रक्रिया से उनको पृथक कर दिया जाए तो प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वमपि व्यावर्तयतः, तो फिर वहां पर जो है उस चेतन की प्रवृत्ति का भी व्यावर्तन हो जाएगा। तात्पर्य है क्योंकि चेतन की जो प्रवृत्ति या तो स्वार्थवश होती है तो करणावशात होती है। तो जगत की सृष्टि में इनमें से कोई भी कारण होने से उसका चेतन की प्रवृत्ति या व्यापार से उत्पन्न होना भी असिद्ध हो जाता है, क्योंकि जगत की सृष्टि में भगवान का न तो कोई स्वार्थ हो सकता है, क्योंकि वो तो आप्त काम है। तो सृष्टि करने में उनका कोई करुण भाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि के पूर्व जीवों के इंद्रिय शरीर विषयों की उत्पत्ति न होने से उनको दुख रहेगा ही नहीं। तो भगवान को क्या दूर करने की इच्छा होगी, तो जो कारुण्य भाव से होकर के दुख की निवृत्ति के लिए वहां पर उत्पत्त हों, क्योंकि जो परमात्मा है वो आप्त काम है। तो जगत की सृष्टि के लिए उसको कोई अभिलाषा होने की आवश्यकता नहीं है। फिर कारुण्यात अथवा स्वार्थवता उसकी प्रवृत्ति का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सृष्टि से संपूर्ण जीवों का, सृष्टि से पूर्व संपूर्ण जीवों का इंद्रिय है, शरीर है, विषय उत्पत्ति हुआ नहीं। तो जब इंद्रिय शरीर विषय उत्पन्न नहीं हुआ तो उनको दुख नहीं होगी। जब दुख नहीं होगी, दुख के हानि की इच्छा से उनको करुणता भी नहीं होगी। और सृष्टि के अनंतर दुखों को देख करके जो कारुण्य को अगर मानते हो तो वो फिर उसको आप फिर कहेंगे कि उसको हटाने के लिए उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो है अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। कैसे अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पर स्थिति यह है कि जो पहले उसको जो है पहले सृष्टि हो, फिर सृष्टि होने के बाद कारुण्यता हो, कारुण्यता होने पर फिर वहाँ पर प्रवृत्ति बने। तो इस तरह से अनेक जो अन्योन्याश्रय की स्थिति बनती है, क्यों कारुण्य भाव से सृष्टि हो, सृष्टि से कारुण्य भाव। तो इस कारण से यहाँ पर जो है ये अन्योन्याश्रय दोष की स्थिति बनती है। दूसरे यहाँ पर जो मुख्य बात यह है कि करुणा से करुणया प्रेरिता ईश्वर सुखना एवं जंतु सृजेत न विचित्र। और फिर भगवान अगर करुणता सृष्टि करता है तो पहले ही सोच ले किसी को दुख ना हो, सभी सुखी सुखी ही रहें। तो करुणा से प्रेरित होकर ईश्वर क्या करेगा, जितने लोग हैं उनको सबको सुखी लोगों को ही पैदा करेगा, विचित्र प्रकार की सृष्टि नहीं करेगा। अगर ये कहते हो कि भाई ऐसा है कि उस परमात्मा ने कर्म की भी रचना की है, तो शुभ कर्म भी अशुभ कर्म है, शुभ कर्म करने से उनको सुख प्राप्त होगा, दुख कर्म जो है पाप कर्म करने से दुख प्राप्त होगा शुभ कर्म करने से। तो आज जो अगर ऐसा आप कहते हो तो ऐसी अवस्था में कर्म विचेत विचित्र विचेत कृतम अस्य प्रेक्षा अवतः कर्माधिष्ठान। तो कर्म के वैचित्र से अगर उसको मानते इसका वैचित्रता है तो कृतम से प्रेक्षा अवतः कर्माधिष्ठान है। तो फिर यहाँ पर जो है कर्म की ही अधिष्ठाता आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके अधिष्ठाता नियामक न होने पर भी यहाँ पर अचेतन कर्म का प्रवृत्त नहीं हो सकेगा। कृतम से प्रेक्षावता कर्म तद अनधिष्ठान मात्रात एव अचेतनस्यापि कर्मणः प्रवृत्ति अनुत्पत्ति। कि अगर उसके अनधिष्ठान जब कोई नहीं रहेगा तो अचेतन की जो है कर्म आदि में प्रवृत्ति नहीं होगी, और उस कर्म के तत्कार्य जो शरीर इंद्रिय विषय उनकी भी अनुत्पत्ति नहीं, उनकी भी उत्पत्ति नहीं होगी। तो जब उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, दुख निवृत्ति स्वतः प्राप्त होगी, तो फिर यहाँ पर प्रवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। उसके आगे आचार्य वाचस्पति कहते हैं कि प्रकृतेस्तु अचेतनया प्रवृत्ते न स्वार्थानुग्रह न वा कारुण्य प्रयोजकम इति नोक्त दोष प्रसंग अवतारा। और जब हम प्रकृति को इसकी सृष्टि की प्रक्रिया में स्वीकार करते हैं तो प्रकृति क्या है, वो अचेतन है। तो अचेतन होने के कारण उसकी प्रवृत्ति न स्वार्थ के कारण होती है और न तो करुणता के कारण होती है। क्यों, उसको जो है करुणता की अपेक्षा नहीं, क्योंकि अचेतन है, उसका कोई अपना निजी स्वार्थ उस तरह का नहीं बनता है। तो स्वार्थानुग्रह न वा कारुण्य प्रयोजकम, इसलिए उक्त दोष जो अन्योन्याश्रय आदि जो दोष है उनकी प्रवृत्ति नहीं बनती है। पारार्थ मात्रम तो प्रयोजकम उपपद्यते, किंतु परार्थता उसकी जो है परोपकार, केवल प्रयोजन क्या है, परोपकार, परोपकार के रूप में उसकी प्रवृत्ति बन सकती है। इसलिए जो इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि जैसे वत्स के वृद्धि के लिए वहाँ पर दुग्ध कारण होता है, वैसे ही पुरुष के मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि प्रकृति किस प्रकार से पुरुष के मोक्ष के लिए सहायक है। आज का दिन आपका शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।